कानून जल्द से जल्द, ये सिस्टम जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। बहनों, मैं आप तमाम लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बिहार में हम लोगों ने लड़ाई लड़ करके मृत्यु के बाद 4 लाख रुपए उपादान 4 लाख रुपए हम लोगों ने झूठी वायदे करती है सरकारें। इसलिए बहनों, हम लोग को लड़ने के अलावा कोई మన జంతర్ మంతర్ దగ్గర మన ఏఐటిసి అంగన్వాడీ యూనియన్ కేంద్ర నాయకులు ఎదిరించి లోకం పోకడ మార్చాలే, ఓ మహిళా బానిస బ్రతుకులు ఎన్నాలే, నేవో ఎదిరించి లోకం పోకడ మార్చాలే, నలిపి చంపేస్తారు స్త్రీలేని సమాజం అసలెక్కడిదే, స్త్రీలు సమాజాన సగభాగం వని చాటాలే, స్త్రీలు సమాజాన సగభాగం వని చాటాలే, ఓ మహిళా బానిస బ్రతుకులు ఎన్నాలే, నీవు ఎదిరించి లోకం పోకడ మార్చాలే, నీవు ఎదిరించి లోకం పోకడ మార్చాలే. జీవితమే ఒక రథమైతే స్త్రీ పురుషులు రథ చక్రాలు, జీవితమే ఒక రథమైతే స్త్రీ పురుషులు. इंडिया फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टीयूसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टीयूसी जिंदाबाद जिंदाबाद। यह कार्यक्रम का तीसरा दिन है। ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स फेडरेशन जो एटक से संबद्ध है, उसमें ही हमारा बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संबद्ध है। और उसके आह्वान पर हम 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ 21, 22 और 23 अप्रैल को 3 दिनों का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चला। आज कार्यक्रम का समापन हो रहा है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो ग्रामीण जीवन में शिक्षा से पूर्व की शिक्षा देने और कुपोषण से मुक्त कराने सहित कई लक्ष्यों को लेकर के यह आज 50 साल से ये चल रही है। लेकिन आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को काम के एवज में कोई दाम नहीं दिया गया। मात्र 150 रुपया से शुरू हुआ था, 50 रुपया 75 रुपया से, और अभी तक भारत सरकार मात्र 4,500 रुपया दे रही है। और कुछ जगह राज्य सरकार भी कुछ दे रही है। ये स्थिति है। ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो 56 इंची के सीना बोलते हैं और देश का जो आधा आबादी ये महिलाओं, जिसका 100% आबादी सेविका सहायिका, और उसको ये खेत मजदूरों के समान भी मानदेय राशि नहीं देते। इनकी जितनी निंदा हो रही है, शायद इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी निंदा देश में तो हो ही रहा है, दुनिया में भी हो रहा है। ये स्थिति है। और इसीलिए सेविका को कभी भी हटा दीजिए और कोई सुविधा नहीं दीजिए, कोई फैसिलिटी नहीं दीजिए। बहाली कर लिया जाता है और कभी भी हटा दिया जाता है। तो ये है, इसलिए बंधुआ मजदूर से भी बदतर स्थिति इन सेविकाओं का है। आज के डेट में तो अब उस मजदूरों को भी मालिक या सरकार नहीं हटा सकती है, लेकिन आंगनवाड़ी सेविका को कभी भी इनके पदाधिकारी कोई आरोप लगा करके हटा देते, जबकि इनको मानदेय के रूप में खेत मजदूरों के समान भी मानदेय नहीं मिलता, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। जबकि यहाँ का कार्यक्रम सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, रिटायरमेंट देने, पेंशन देने सहित 1 दर्जन मांग लेकर करके और यहाँ पर यह कार्यक्रम चलाया गया है। यही हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका को जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, रिटायरमेंट पेंशन
और अन्य तरह की सुविधा नहीं मिलेगी तब तक यह जंग जारी रहेगा। नाम क्या हुआ? कुमार बिंदेश्वर सिंह। आप जंतर मंतर आए हैं और लगातार आंगनवाड़ी महिलाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्या कुछ मांग लेकर के आज फिर से आप तीसरा दिन है आप लोगों का, क्या मांग? ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स फेडरेशन का 3 दिवसीय धरना आंदोलन का कार्यक्रम आज यहाँ समापन पर है। मैं बिहार से हूँ और आज 4 राज्यों का कार्यक्रम था, जिसमें बिहार, गोवा, तेलंगाना और मणिपुर। तो जो मांगे हमारी कोई नई नहीं है। 50 वर्ष ICDS के पूरे हो गए और 50 वर्षों से एक मांग तो शुरू से रहा कि हम लोगों को नियमित कर्मचारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को क्लास 3 और क्लास 4 के पद पर समायोजित किया जाए। वो भी मांग आज तक लंबित है। हमको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है, वो भी लंबित है। केंद्र सरकार 45 रुपये देती है आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को मात्र, और ये 9 बरस से 1 रुपये नहीं बढ़ाया गया है। और महंगाई की रफ्तार कहाँ से कहाँ है, तरह तरह के अत्याचार हैं। रिटायरमेंट पर 1 रुपये नहीं मिलते। हमारी मांग है कि 10,000 रुपये प्रत्येक रिटायर पर्सन को मिले। हमारी मांग है कि हमारा जो ग्रेच्युटी, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वो ग्रेच्युटी भी लागू हो। सिर्फ कर्नाटका में लागू हुआ है और राज्यों में इसको जैसे तैसे बर्बाद करने का खेल खेला जा रहा है, जो सरकार खेलती है हमेशा। तो ये आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो कंप्लीट जो है नारी शक्ति है, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन इनके हित में कभी भी सिर्फ दिखावा के लिए ICDS के मंत्री को महिला बनाया जाता है हमेशा। आज भी अन्नपूर्णा देवी है, इसके पहले स्मृति ईरानी थी, उसके पहले और भी लोग थे, लेकिन इनकी कुछ चलती नहीं है देश में। ये लोग कभी आज तक खुल करके, क्या लगता है कि मंत्री भी जो है महिलाएं होती हैं, लेकिन वही नहीं आवाज उठा रही हैं? वो दिखाने के लिए कि ये महिला का महकमा है, डिपार्टमेंट है, तो महिला मंत्री बना रहे हैं, लेकिन अप्रूवल तो ऊपर से होता है। ये लोग मुखौटा है। कोई भी एक समस्या के लिए ये मंत्री आगे नहीं आती हैं, सिर्फ अपना जो है राज सत्ता का भोग करती हैं ये, बाकी कुछ नहीं है। एक छोटी छोटी मांग जो सरकार आराम से पूरी कर सकती है। अब तो इन परियोजनाओं को खत्म करने की भी बात चल रही है, जिस तरह से मनरेगा को खत्म किया गया है, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि किसानों को जो किसान सहायता योजना चली, तो उसमें भी कई लोगों का नाम काटा जा रहा है, मनरेगा में मजदूरों का नाम काटा जा रहा है। तो आंगनवाड़ी में भी देख रहे हैं कि लाभार्थियों की संख्या को घटाने के लिए FRA सिस्टम लागू कर दिया कि ये ना सिस्टम काम करेगा और न सभी लाभार्थी को देना पड़ेगा। जब कम हो जाएंगे लाभार्थी तो ऑटोमेटिक उनका अलॉटमेंट घट जाएगा, उनका आवंटन कम हो जाएगा। यही तो ये चाहते हैं, इसलिए हम लोग आज यहाँ जुटे हैं और हम लोग राज्यों में भी लगातार अपना आंदोलन करते हैं। केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी जो न्यूनतम मांगे हैं, मात्र जो है हमारे 9 मांगे हैं, और इनको कम से कम आप लागू कीजिए। आपका नाम क्या होगा? गौतम कुमार सिंह, एटक, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन, बिहार, पटना। क्या है? हम चीफ ऑडिटर हैं वहाँ। मैम, आज कितने राज्यों से लोग आए हैं और कहाँ से आए हैं मैडम? 4-5 राज्य, गोवा, मणिपुर, तेलंगाना, बिहार और झारखंड। आज क्या आप लोग लास्ट धरना है? हाँ, तीसरा दिन है धरना आंदोलन। तो क्या लगता है कि इसमें मांग पूरी नहीं होती? नहीं, अभी लेबर सेक्रेटरी ने हमको अपॉइंटमेंट दिया है और वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी भी मई महीने में अपॉइंटमेंट देने वाले हैं। उन्होंने बोले आज मीटिंग है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट के बाद हम हमारी डिमांड्स है वो उनके सामने रखेंगे और बारीकी से रखेंगे, क्योंकि आज आप देखो इतने गर्मी के दिन में 15-16 राज्यों से महिला यहाँ आई है 3 दिन लगातार। तो हमारी मांगों के लिए आपको लग रहा है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? आएगा, उम्मीद करेंगे और लड़ते रहेंगे। बराबर है, लड़ना हमारा काम है, वो करते रहेंगे। तो मैडम आज बहुत देर बाद आप बयान देती हैं, महिलाएं उपस्थित थी, क्या लगता है कि मैडम? आज अंदाजे 500 महिला तो उपस्थित थी हमारी, सब मिलके, सब 5 राज्य भारत के कौन कौन से कोने से आई थी आज महिलाएं?
मैं अभी बोल दी, बिहार से आई है, तेलंगाना से आई है, गोवा से आई है, मणिपुर से आई है, झारखंड से आई है। आज ये 5 रास्ते। मैडम अध्यक्ष हैं, मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप बेबाक अपना भाषण देती हैं मैम, आपको डर नहीं लगता है कि आपको मुकदमे दर्ज हो जाएंगे या बिल्कुल नहीं। मैं अब अपनी इतनी लाखों लाख की बहनों के भविष्य के लिए मैं लड़ रही हूँ और उसके लिए मुकदमा ही हो जाएगा, जेल ही हो जाएगा तो कौन बड़ी बात है। हम जेल खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम अपनी बात को चुप नहीं बैठ सकते हैं और ना ही मोदी सरकार से डर सकते हैं। ये हमारी तमाम बहनों की ताकत है। हम इस देश की जननी है। भारत की सरकार भारत माता का नारा लगाती है और ये आंगनबाड़ी को भारत माता मानती ही नहीं है, जो सृजनकारी है। ऐसी तो मोदी सरकार है। हम माता हैं, हम तो पूरे देश की खेत खलिहान में काम करने वाली माता को भारत माता मानते हैं। जो इस देश में सृजन कर रही है उसको हम भारत माता मानते हैं और वो काल्पनिक भारत माता दिखाने की कोशिश हम लोग के सामने में कर रहे हैं। मैडम लेकिन सरकार तो कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उन बेटियों को कुचलने का षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? आप देख रहे हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात भारत सरकार कर रही है और ये लाखों आंगनबाड़ी सेविका बेटी हमारी पढ़ी हुई है, घर से निकली हुई है और सड़कों पर काम कर रही है, इस देश में काम कर रही है। उनको दिखाई ही नहीं देता है कि पढ़ी लिखी बेटी को हमको अस्थायी कर्मचारी का दर्जा देना है, उसको एक मान सम्मान की जिंदगी इस देश में देना है, जो आधी आबादी हमारी है। तो आप तो ये मैं समझती हूँ कि इनका नारा झूठा है। जो महिलाएं राज्यसभा में हैं, इस तरह से विधानसभा में हैं, संसद में बैठती हैं, वो लोग क्यों नहीं उठाती हैं आपसे मांग? बिल्कुल नहीं उठाएंगी। वो लोग कृपा पर आई हैं, आंदोलन में नहीं आई हैं। आंदोलन की अगर महिला आती तो जरूर हाउस में इन महिलाओं के अधिकार के लिए बोलती, लेकिन वो लोग कृपा पर आई हैं। तो कृपा वाली जो महिलाएं आएंगी वो केवल हाउस का शोभा बढ़ाएगी, वो जेन्युइन मुद्दे को हाउस में नहीं उठाएगी। तो अब आप आगे क्या प्लानिंग है? आगे हम लोग का ये प्लान है कि अगर अभी भी सरकार हम लोग की बात नहीं मानेगी तो हम लोग सड़कों पर सरकार को घेरेंगे, हम लोग अपने अपने स्टेटों में सरकार को घेरेंगे और अगला वक्त आएगा तो हम फिर दिल्ली के में विस्तारित प्रोग्राम बना करके और इतनी ही रामलीला मैदान, बिल्कुल रामलीला मैदान में हम बड़ी संख्या में जितनी पूरे लाखों की संख्या में महिलाएं हैं वो पहुंच करके ये भारत का जो हृदय है दिल्ली, उसको हम लोग बंद करेंगे। ये अध्यक्ष थी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? केंद्र सरकार है वो वेतन नहीं है, बड़ी महिलाओं को योजन करता है, योजन सफल नहीं है। बड़ी बातें होती है पर धरातल पे नहीं है। वो बच्चों को मानव संबंध को अभिवृद्धि करने को, ICDS योजना खत्म करने को जाना है, सरकार सोचना है। वो करना नहीं, वो 50 इयर्स हो गया, 50 इयर्स आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काम करता है, वो परमानेंट करना, पेंशन करना, कनिष्ठ वेतन करना नहीं दे तो नेक्स्ट चुनाव को, मतलब आप चुनाव का भी वो करेंगे? चुनाव को महिला आदमी को पार्ट करता है। ओके, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट पूरा देश को लग रहा है। गोवा से आई है, गोवा। फिर भी बता दीजिए मैम, क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी यही डिमांड है? हाँ, यही डिमांड है। पूरे हमारी बहना है पूरे देश की, उनके साथ हम भी। ठीक। आप